हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कोरोमंडल, जी हाँ, कोरोमंडल की क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। इससे कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो सकता है। अगर रिजल्ट स्ट्रॉन्ग रहा तो शेयर 3200 के ऊपर जा सकता है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो ये जो कि कोरोमंडल पहले मेनली फर्टिलाइजर बनाती थी। अब कंपनी सिर्फ फर्टिलाइजर पर डिपेंड नहीं रहना चाहती है, इसलिए अब ये क्रॉप प्रोडक्शन या जो कि क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस कर रही है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, स्पेशल केमिकल। और ये प्रोडक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, या ये जो कि प्रोडक्ट है क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इनमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, डिमांड हर साल बढ़ रही है, कंपनी को स्टेबल अर्निंग मिलती है। और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, अगर ये नया बिजनेस अच्छा चला तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और शेयर का जो प्राइस है वो 3200 से ऊपर जा सकता है आने वाले टाइम में। अब हम बात करते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो कोरोमंडल एक इंडियन कंपनी है। ये एक इंडियन कंपनी है और इसका हेड ऑफिस है वो है चेन्नई में है। और ये ई आई डी पेरी ग्रुप का हिस्सा है, बड़े और पुराने ग्रुप। और कंपनी 1961 से काम कर रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। कंपनी क्या क्या काम करती है, तो ये फर्टिलाइज़र जो कि किसानों के लिए खाद बनाती है, और क्रॉप प्रोडक्शन केमिकल, तो किसानों के लिए खाद बनाती है। क्रॉप प्रोडक्शन केमिकल फसल को कीड़े और बीमारी से बचाने की दवा बनाती है। और जो कि फार्मर सर्विस, तो मिट्टी का टेस्ट होता है, यहाँ जो कि सॉइल टेस्टिंग, तो मिट्टी का टेस्ट करती है, ड्रोन से स्प्रे करती है। और डिजिटल एडवाइजरी, जो कि डिजिटल एडवाइस देती है किसानों को। तो गवर्नमेंट किसानों को खाद, फसल की सुरक्षा और मॉडर्न फार्मिंग सपोर्ट सब कुछ एक ही कंपनी से देती है। अब हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये जो कि फर्टिलाइजर बिजनेस स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं होता है। जी हाँ, ये स्टेबल बिजनेस नहीं होता है। कभी डिमांड ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। तो ये जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट रूल्स और सब्सिडी पर डिपेंड करता है, इसलिए कंपनी दूसरा स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाना चाहती है। तो ये जो कि क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट को, जी हाँ, इनका फ़ायदा क्या है, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा कि जो प्रॉफिट है, इनमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और ये जो कि बिज़नेस है, ये बिज़नेस फास्ट ग्रो करता है। और जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी, तो ये जो कि काफ़ी ज़्यादा, जी हाँ, ये गवर्नमेंट सब्सिडी पर काम डिपेंड करता है, काफ़ी ज़्यादा कम डिपेंड करता है, और कंपनी का रेगुलर अर्निंग मिलती है। और ये जो कि कोरोमंडल का प्लान क्या है, तो अभी क्रॉप प्रोडक्शन छोटा है, कंपनी से देख सकते हैं कि 5 साल में, जी हाँ, कंपनी से 5 साल में डबल करना चाहती है। टारगेट है 10,000 करोड़ रेवेन्यू है। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन से कोरोमंडल को ज़्यादा प्रॉफिट और फास्ट ग्रोथ और स्टेबल इनकम मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं कोरोमंडल का ग्रोथ प्लान क्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग, जो कि ग्रो फास्ट करना चाहती है, तो इसलिए ज़्यादा पैसा ये इन्वेस्ट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा हेवीली ये पैसा इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी क्या क्या कर रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि NSCL इंडस्ट्रीज को खरीद कर जोड़ रही है। इससे क्या होगा कि जो कि क्रॉप प्रोडक्शन है, जी हाँ, इससे क्रॉप प्रोडक्शन बिजनेस तुरंत बड़ा हो जाएगा। नए केमिकल प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। नए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि, जी हाँ, जो कि नए प्रोडक्ट का मतलब है ज़्यादा सेल प्लस ज़्यादा प्रॉफिट। और ये जो कि जापानीज कंपनी के साथ ये पार्टनरशिप कर रही है। जापान की टेक्नोलॉजी मिल रही है। क्रॉप प्रोडक्शन रेवेन्यू का 28% यहीं से आ रहा है। और जो कि फर्टिलाइज़र कैपेसिटी, यहाँ पे देख सकते हैं कि, और जो कि फर्टिलाइज़र साइट पर क्या प्लान है, तो फर्टिलाइज़र बनाने की कैपेसिटी बढ़ रही है। और फास्ट फूड, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कि फर्टिलाइज़र कैपेसिटी 5 मिलियन,
यहाँ 5 मिलियन टन तक है, और अपना जो कि रॉ मटेरियल है ज़्यादा यूज़ करेगी, बाहर से जो कि है वो बहुत ही ज़्यादा कम या कम खरीदेगी, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। कितना पैसा लगाया जा रहा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 4,000 से 5,000, यहाँ 4,000 से 5,000 करोड़। तो ये जो कि गवर्नमेंट ने नया बिजनेस, नई टेक्नोलॉजी और बड़ी इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। अब बात हो रही है कि रिटेल और ग्लोबल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, तो कंपनी अपना माल ज़्यादा जगह बेचना चाहती है। इंडिया के अंदर क्या कर रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 से 2500 नए रिटेल आउटलेट्स खोल रही है। मतलब किसानों के लिए बिल्कुल पास तक पहुँच, इंडिया के बाहर बहुत ही मतलब नज़दीक पहुँच है। और इंडिया के बाहर क्या प्लान है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लैटिन अमेरिका में एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और दूसरे देशों से भी अर्निंग होगी। प्रोडक्शन साइड पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्शन जो कि बाहर से क्या हो रहा है, तो यहाँ जो कि मैकोजेब है, तो ये जो कि का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ रही है। ये एक पॉपुलर क्रॉप प्रोडक्शन केमिकल है, तो डिमांड स्ट्रॉन्ग है। और ये जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CDMO बिजनेस, तो डिमांड स्ट्रॉन्ग है, CDMO बिजनेस स्टार्ट कर रही है। दूसरी ग्लोबल यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरी ग्लोबल कंपनी के लिए केमिकल बनाएगी, और स्टेबल और लॉन्ग टर्म इनकम मिलेगी। तो ब्रांड का जो कि गोल क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 प्लस करोड़ के बड़े ब्रांड बनाना है। और स्ट्रॉन्ग ब्रांड का मतलब है कि ज़्यादा सेल प्लस ज़्यादा ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट क्या बताता है, तो कंपनी का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं 9,654 करोड़, जो कि पिछले साल से लगभग 30%, मतलब 29.8 जो कि 30 अराउंड है, तो 30% ज़्यादा मतलब सेल तेज़ी से बढ़ रही है। और EBITDA 1,147 करोड़, तो 19.2%, तो 19% ग्रोथ, मतलब कंपनी का ऑपरेशनली लेवल पर अच्छा कमा रही है। नेट प्रॉफिट 793 है, 793 करोड़, और मतलब कि 20% ग्रोथ, मतलब कंपनी के हाथ में ज़्यादा पैसा बचा है 5 साल में। 5 साल का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड क्या कहता है, तो कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, जो कि लंबे रेस भी अच्छा दौड़ रही है। तो रेवेन्यू हर साल यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि रेवेन्यू CAGR 13% से बढ़ा है। प्रॉफिट हर साल 10% से बढ़ा है, और शेयर प्राइस हर साल देख सकते हैं 23% बढ़ा है। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिला है। और ये जो कि ROC है 16.9% है, और शेयर होल्डर्स के पैसे का अच्छा यूज़ हो रहा है। ROC है 23.2% है। कंपनी अपनी टोटल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिटर्न कमा रही है। और डेट टू इक्विटी है वो है 0.12 है, मतलब कर्ज बहुत ही कम है। तो कंपनी की फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो ये जो कि गवर्नमेंटल सेल, प्रॉफिट और बैलेंस शीट्स तीनों में स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब बात करते हैं एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो नुवामा ब्रोकरेज यहाँ पर देख सकते हैं ने बाई रेटिंग दी है। मतलब एक्सपर्ट को लगता है कि शेयर आगे बढ़ सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स का ग्रोथ अनुमान। कंपनी का रेवेन्यू हर साल यहाँ पर देख सकते हैं कि 15% से बढ़ने का चांस है। टारगेट प्राइस है वो है 3,234। एक्सपर्ट के हिसाब से शेयर यहाँ तक जा सकता है। अपसाइड है वो है 40%, आज के प्राइस से काफ़ी ऊपर जाने की संभावना है। और अगर आप बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या सिग्नल है, तो ये जो कि FII फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक साल में स्टेक डबल हो गया है। फॉरेन इन्वेस्टर
जी हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर तब आते हैं जब कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग लगता है।